है ना, एक दिन पहले का। जिस समय पूछा था उसी समय आपको रिप्लाई दे दिए थे। आपको अभी तक लिए ध्यान नहीं है, नहीं? इसको लग रहा दिए ही नहीं थे। है रिप्लाई? बोयंट फोर्स जो पानी के द्वारा लगता है उसको आप थ्रस्ट बोलते हैं। तो अगर बॉडी का वेट जो भार है वो बोयंट फोर्स से ज्यादा हो गया तो वो चीज डूब जाएगी। अब आप पूछा कि बोयंट फोर्स क्या होता है, अब थ्रस्ट क्या होता है, तो वो ही दिया हुआ है, पहले वही बोले हैं कि बोयंट फोर्स और अब थ्रस्ट क्या होता है। पहला का क्वेश्चन में रिप्लाई है कि जो वाटर एक्सर्ट करता है, एक प्रकार का जो फोर्स लगाता है शरीर के ऊपर, जब पानी में जाते हैं तो हल्का हल्का महसूस करते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि पानी ने फोर्स लगाया, जिसको बोयंट फोर्स या फिर आप थ्रस्ट बोलते हैं। समझे? तो आपने कहा घटेगा कि बढ़ेगा, तो अगर अंत में फिर लिखे भी हैं कि घटेगा एक तरह से बोले तो, लेकिन बट नॉट इन एक्चुअली में नहीं गया, लेकिन घटा है। समझ गया ना? तब पढ़िएगा, समझिए, बता देना काम है हमारा, है कि नहीं? आपने आंसर मांगा, हमने आंसर दे दिया। आपको नहीं समझ में आ रहा तब अब सर आप वहां आपके घर में आकर के समझाएं। अब तो यही उपाय ना था जी, यहाँ है तो बता देते हैं जैसे पूछता है भाई, और वहां रिप्लाई देवे कि अब आप हिंदी में नहीं समझ रहे हैं तो क्या बोलते हैं। तो सब कुछ जो है तो बता ही दिए थे, अब तो सिर्फ क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस सीधे होनी चाहिए। वेट खत्म ही हो गया था, डिफरेंसेस बिटवीन भी खत्म कर दिए थे, और जो चंद्रमा पर जो भार है हमारा वो भी बता दिए थे। कितना था? 16/100 कि 100/16 आया है। आई थिंक 100 नीचे है और 16 ऊपर है कि नहीं। उसको 1/6 आया है। कैसे आया है वो तो अभी तक हमारे पास आंसर नहीं है, लेकिन आपको यदि यकीन नहीं है तो हम फिर बुक निकालेंगे, है कि नहीं। वो 16/100 को 1/6 ही बनाया गया है। देखो WM/WE बराबर 16/100 है, यानी कि फिर कैसों कैसों करके ही 1/6 कर दिया। समझे? है ना? आप भी देखना चाहेंगे? देखिए 16/100 है, WM/WE 1/6 बनाया गया है। समझे? आपको अब फिर लड़का बोला नहीं आपका सवाल अच्छा है, मैं दूंगा रिप्लाई, अभी ख्याल नहीं, लेकिन फिर ही बोला कि वो 4/25 आ रहा है जी। हम बोले कि अभी इसी से काम चला लो। बोलता है यहाँ बैठ करके कि 4/25 आया है जो, अरे तेरी का। नहीं, तो आपका प्रश्नों का ख्याल रहता है, हमें ऐसी बात नहीं है। आगे चाहे पीछे बताना तो मेरा ही फर्ज है, और मैं चाहता हूं कि मैं ही बताऊं, और साथ में ही यही चाहता हूं कि आप मेरे से ही पूछो। तो अभी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग। समझे? अभी नए नए फार्मूला को पढ़े हैं, ठीक है। तो बस अभी आपका यही झंझट है कि वो 1/6 कैसे होगा, बाकी तो सब कुछ क्लियर है, जो बुक में था वही बताया हमने, तो आपको दिखा भी दिया ओपन करके, है कि नहीं। तो अब तो थोड़ा सा तो संतुष्टि मिली ही होगी, है कि नहीं। थोड़ा सा और बचल कुचल है जो भी क्लियर कर देंगे। एनीवेज, तो देखिए क्या बोलते हैं कि कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। समझे? 1 2 3 4 क्वेश्चंस करते हैं, फिर हमारा प्रेशर जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 55% सिलेबस खत्म कर देंगे इस चैप्टर का। समझे? फिर अब जो नया नया जितना भी टॉपिक आता है एकदम इस चैप्टर में एकदम अंतिम मोड़ ले लेगा। समझे? अभी तक लेकिन जो कुछ ही पढ़े हैं उस सब चीज से एकदम अलग हो जाएगा, इसी चैप्टर में बातें कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो कुछ ही पढ़ा है हमने आपको ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर में, वो सबसे एकदम अलग हो जाएगा। एक के चैप्टर में रहते हुए भी अलग अलग टॉपिक एकदम महसूस कीजिएगा। और यही सब है, ये है एकदम कि बड़ा बड़ा पानी वाला जहाज भारी भारी कहाँ नहीं डूबता है, ऐसे ऐसे वैसे, आर्किमेडीज प्रिंसिपल, ये सब कुछ एकदम दिया हुआ है। समझे? वैसे तो हमने आपको एडवांस में बता दिया, आपने प्रश्न किया था तो उन्हीं सभी चीज। अभी देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले आसान प्रश्नों से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे मुश्किल के ऊपर चले जाएंगे। नाउ स्टार्ट्स द राइटिंग द क्वेश्चंस। If
The mass of a body is 5 kg. What will be the weight of the body on the earth and moon. ये है क्वेश्चन हमारा, समझे? बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्वेश्चन है ये, समझे? हमारा क्वेश्चन है जी कि कोई एक बॉडी है, मतलब कोई वस्तु होगा, कुछ भी हो सकता है वस्तु के रूप में, उससे हमें क्या है मतलब है कि नहीं? लेकिन इतना मतलब है कि 5 kg उसका मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 5 kg जो है वो मास गिवन है, राइट? आपसे पूछा है कि जब 5 kg के वो वस्तु है तो उसका पृथ्वी पर वजन कितना होगा, आपको बताना है। यही नहीं, आपसे पूछा है कि चंद्रमा पे उसका वजन कितना होगा। ये प्रश्न क्लियर? आई होप कि आपसे बन जाएंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना। सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन, ठीक है? गिवन, तो गिवन में भैया क्या दिया हुआ है? तो मास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 5 kg दिया हुआ है कि नहीं? आपसे पूछा क्या है? तो WM पूछ दिया, यानी कि वेट ऑन मून। WM से ना भूल गए? और फिर वेट ऑन अर्थ यानी कि WE पूछा है, राइट? अब आपको पता है, राइट? क्या पता है? कि GM इज इक्वल टू 1 पॉइंट। आप खड़ा होइए, बताइए GM बराबर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून बोल रहा हूं मैं, नहीं 63 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसका? चंद्रमा का, मून का, समझे? जो हमने आपको लिखाया है, बैठिए याद करके आएगा तब ना बनेगा, है कि नहीं? अब इधर देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, इसका कितना है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है, समझे? ओके, अब लिखेंगे कि नाउ, यानी कि अब क्या हो जाएगा जी? तो सबसे पहले पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी की बात करते हैं कि नहीं? तो WE इज इक्वल टू M इंटू G, तो किसका? E का। आप चाहें तो G भी लिख सकते हैं, E ना भी लिख सकते हैं। हम इसको बस अलग अलग दर्शाने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ही प्रश्न में अर्थ की भी बातें किया, मून का भी बातें किया, तो कैसे पता चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा, समझे? तो कुछ करना है, कुछ करना ही नहीं है, ये हो गया। अब अर्थ का दे देना है 9.8, है कि नहीं? अब आपको इसको गुना कर देना है, और गुना करके आपको बताइए कि कितना आया। बोलो, 8 × 40, है कि नहीं? ये दशमलव हो गया। 8 × 40 के 0 बाकियत में 4, और 9 × 45 और 4 49, इतना न्यूटन, यानी कि 49 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। देखिए तो कितना आसानी से बन गया। तो उसका कितना वेट है जी? तो 49 न्यूटन। क्लियर? हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि न्यूटन SI यूनिट फोर्स का होता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमको बताने के लिए, है कि नहीं? क्योंकि आप पिछला क्लास छोड़ चुके हैं, मुबारक हो। आप पढ़ाई में एक सीढ़ी पीछे हैं दोनों से। आप 1.5 घंटा का लेक्चर देखिए जो कल के क्लास में हुआ था, 1.5 घंटा तक पढ़ाते रहे हैं। लोग चुपचाप बैठ के पढ़ते रहा, है कि नहीं? जब टाइम हो जाता है बता दिया कीजिए एक बार कि 5 बज गया, है कि नहीं? तो ये होता है। तो पिछला क्लास आप देख लीजिए लेक्चर,
एक लाइन में बता देता हूँ कि वेट का भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है। अब आप ये मत पूछना कि काहे होता है, कैसे हो गया, क्योंकि सब कुछ बताया हुआ, फिर आपको पूरा बताना पड़ेगा, है कि नहीं। जब बैकअप प्लान हमने दिए किया तो हम काहे मेहनत करेंगे भाई, है कि नहीं। आप निकालिए वीडियोस, है कि नहीं, तब ना घर वाला देखे कि ना भाई अब बेटा का आईफोन दे पड़ेगा। अब कोई उपाय नहीं है। नहीं समझे। कम से कम पढ़ाई के बहाने ही सही मोबाइल निकाल कर दिखाएगा, दिखाने के बहाने ही पढ़ाई करेगा, है कि नहीं, कि चलो अब आईफोन वाला में पढ़ाई हो रहा है। नहीं समझे, तो उसी बहाने से मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो सही। तो ये ऐसे बनते हैं। अब देखिए also, अब आपको निकालना है WM, तो क्या हो जाएगा, इसका भी वही फार्मूला, लेकिन G जो लेंगे वो किसका लेंगे, M का लेंगे, मून का लेंगे, समझ गए। यानी कि 5 × 1.63 इतना न्यूटन होगा गुना करने के बाद। अब बताइए गुना करके, तो ये 5 3 जा 15, बाकी 1, राइट, और 6 5 जा 30, तो 30 + 1 = 31, यानी कि फिर भी एक है, फिर भी 3 बचा ना जी। अब 5 1 जा 5, अब 5 + 3 = 8, यानी कि 8.15 न्यूटन आया है आंसर। ओके, तो यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका मास 5 kg है, उसका चंद्रमा पर वजन कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, 8.15 न्यूटन। ठीक है। अब कोई लड़का बार बार ही ना मन में सोचना और ना बोल देना कि वजन इतना न्यूटन। है कि नहीं। हम तो जाते हैं भाई वहां पे सब्जी उब्जी लाने, तो कहते हैं इतना kg दीजिए, आप बार बार न्यूटन में क्यों बता रहे हैं, है कि नहीं। नहीं समझे। तो आप दोनों के स्कूल में डायलॉग मारते हैं सर कि नहीं जानते हैं तो अभी से भी जानिए। कोई है ऐसा बोले वाला, अब बोलवे नहीं करेगा। है ना। ओके, तो अभी से भी सीखिए आप लोग। वेट को न्यूटन में ही मेजर करते हैं, लेकिन लोग जो है वो ऐसे बोलते आ रहा है पहले से, पॉपुलर चीज पॉपुलर बना दिया, जैसे कैसे कहते हवा उड़ा दिया, रूमर्स स्प्रेड, है कि नहीं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, लुइस 16। वेट को न्यूटन में ही दर्शाते हैं हम लोग, जो केजी है वो मास के लिए होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पृथ्वी पर सही चीजों को ना इस्तेमाल करके हम लोग इस चीज को रखे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, समझे। तो आप जो बोल रहे हैं कि हमको 1 kg दे रहा है, वो ओरिजिनल में 1 kg देगा। अगर 1 kg ओरिजिनल में दे तो 1 × 9.8 करिए, समझे। लेकिन वो ओरिजिनल में आपको दे रहा है, नहीं दे रहा है, समझे। तो यही तो पढ़ाई लिखाई है जो समाज से आपको अलग बनाता है। नहीं समझा। आज तुम जाएगा सब्जी वाला के पास और गुना करो, कितना आया, 9.8 न्यूटन आया, तो आप उससे बोले कि भैया इतना न्यूटन दो हमको, 9.8 न्यूटन दो, है कि छोड़ो 1 kg, मतलब कि छोड़िए हटाइए सब, 9.8 न्यूटन हमको आलू दे दीजिए, है कि नहीं। नहीं समझे। पहले पूछे कितना कैसे kg है, तो बोलेगा, आप कहे कि छोड़िए अब 1 kg कोची लें, 9.8 न्यूटन दे दीजिए, तो 10 बार पहले मुँहवा देखेगा। नहीं समझे। तो हम लोग सही चीज ये है, अब मास कुछ और है, लेकिन हम लोग बोलते वैसे हैं, आप क्या कीजिएगा, है कि नहीं। हम आप एक आदमी से नहीं ये चीज बदल सकती है, समझे। अरे समाज में इतना अथी है कि क्या ही बताएं आपको। एक चीज तो, एक मिथ तो आपको पता चल गया, है कि नहीं। जैसे कैसे एक बार रील्स देख रहे थे तो बताया कि रियल वर्सेस रील। नहीं, एक दिन 2 दिन वीडियो रहता है, एक दिन दिखाता कहता रियल। भैया रियल में ऐसे था, आदमी तो हवा में उड़ा ही नहीं था, है कि नहीं। और फिर रील में दिखाया कि उड़ गया हवा में, है कि नहीं। तो ऐसे ही समझिए आप, क्लियर। तो अब ये नहीं बोला कि वेट को हम लोग जो है वो केजी में मापते हैं, समझ गए, क्योंकि वेट जो है वो कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। अब बोलो इसमें से कुछ पूछना है तो बोल लेगा अभी भी।
और भी कुछ कंफ्यूजन होगा मन में तो बोल रहा कि सर ऐसे नापते हैं वैसे करते हैं। है वो बेट ही, लेकिन केजी में कहते हैं आप क्या कीजिएगा, शुरू से चलते आ रहा है, हम आप मिलके नहीं बदल सकते एक आदमी मिलके, क्योंकि सबको पढ़ाना पड़ेगा और उतना टाइम है नहीं, समझे। जैसे मैं अब एक टर्म होगा अगर आपके स्कूल में होता है तो एक है इंटरनेट और दूसरा है इंट्रानेट। नाम सुने हैं? इंटरनेट सुने हैं, इंट्रानेट नहीं सुने हैं। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए पैसा देते हैं तो वो इंट्रानेट होता है, लेकिन आप किसी के लाइब्रेरी के पास बैठ गए, क्लास के पास बैठ गए, छत पर बैठ गए और पड़ोसी के हॉटस्पॉट ले रहे हैं तो फ्री में डाटा का सेवा ले रहे हैं, तब वो हो गया इंटरनेट। नहीं समझे बात का मतलब? लेकिन हम लोग कभी बोलते हैं इंटरनेट? बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो फेमस कर दिया, लोक लिया सब है है कि नहीं? अब जैसे ही कौन बोला कि वो टोटो कहलाएगा अफवाह फैला दिया ना जी एक आदमी सुना, हमें सुना अरे टोटो से आया है कि नहीं, छोड़ा हटाओ, तो अफवाह फैला दिया ना ऐसे ही, है कि नहीं? फिर बाद में पता चला कि वहां से आया, लेकिन लोग तो ऐसे ही बोलने लगा। अब कौन हिसाब से कहा है उसको टोटो बोले, है कि नहीं? यहाँ तक कि नल होता है टंकी वाला, उसको सब टोटी बोल देता है बोलता है ना, जैसे कि मम्मा वगैरह ये सब होंगे, है कि नहीं, घर उर में या फिर गांव देहात में, तो उन लोग बोलती है ना टोटी कि जाओ बहू टोटी जाके बंद कर दो। अब टोटी का होता है भाई, तो ऐसा बहुत सारा शब्द है, समझे? क्लियर? जितना पूछिए उतना बताएंगे, जितना जानना चाहिएगा उतना जानाएंगे। चलिए, अब यह एक तरह का प्रश्न था। अब आता है अब अगले तरह के प्रश्न, समझे? लेकिन उससे पहले आप ये जानो कि इस 5 केजी के मास के जगह पे कुछ और भी दे देगा तो आप लोग ना निकाल लीजिएगा कि चंद्रमा पर कितना उसका वजन होगा, वेट होगा, भार होगा, है कि नहीं? और पृथ्वी पर कितना होगा, है कि नहीं? तो अब जो कुछ बोलना चाहूंगा समझा करके, वो सीधे क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद कुछ बताऊंगा। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अलावा भी थोड़ा सा बोलूंगा, तो वो क्वेश्चन में ही आ जाता है। अब आपको पता चल ही रहा होगा एजुकेशन के महत्व नहीं क्या? एक दिन इसी तरीके से फ्री फॉल में भी बताए थे कि फ्री फॉल तो वहीं होगा जहां पे हवा भी न रहे, लेकिन क्या कीजिएगा, बंजिंग लोग करता है, यानी कि पैराशूट लेके कूदता, तो वही फ्री फॉल कहीं कैसे? लेकिन फिर आप बोले कि फिर क्यों कहेंगे फ्री फॉल, तो फिर ये झूठा फ्री फॉल कहलाएगा, और जहां पे हवा नहीं लगा वो ट्रू फ्री फॉल होंगे, जिसे सच्चा बोलते हैं। लेकिन फिर भी इसे भी बोलते हैं। His mass on the surface of earth and moon। ये है हमारा प्रश्न, समझे? कि कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है जिसका वेक्स, वेट नहीं लिखा हूं, वेक्स का भी मतलब भार ही हुआ, समझे?
तो एक आदमी का, इसका भी हिंदी मीनिंग अब अगर आप निकालेगा तो वजन ही होएंगे। क्या होगा? वजन या फिर भार। हाँ जी, देख नहीं रहे हैं अर्थ एंड मून दोनों लिखा हुआ है कि नहीं? अब दोनों को मिलावे ना लगना। हाँ, समझे? तो कोई व्यक्ति का भार दिया हुआ है, समझे? 100 न्यूटन आपसे बोला गया, ठीक है, कि 100 न्यूटन है भाई। तो आपको बस ये बताना है कि 100 न्यूटन जिसका भार बोल रहे हैं, तो जब हम मून पर लेके जाएंगे तब कितना मास हो जाएगा, है कि नहीं? और जब हम उस व्यक्ति को पृथ्वी पर लाएंगे 100 न्यूटन वाला भार वाला अथी को, तो उसका मास कितना हो जाएगा, ये आपको निकालना है। तो बहुत आसान प्रश्न है, पिछले की तरह ही। अब देखिए कैसे बनेंगे ये। तो सॉल्यूशन में कुछ करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, है कि नहीं? हम आराम से नियम से। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? तो W दिया हुआ है, समझे? तो एक बार यहाँ पे 2 केस बनेगा, है कि नहीं? केस फर्स्ट, व्हेन मैन ऑन द मून। जब मैन है जो कहाँ है जी? चांद पर है। वेरी गुड। तब देखिए, तब क्या क्या है आपके पास? तो यहां पे लिखेंगे वी हैव, हम लोगों के पास कुछ है। हम लोगों के पास क्या है जी? तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो WM मून ले लिया। अच्छा कोई बात नहीं, मूने के बनाते हैं पहले। तो ये है 100 न्यूटन, क्लियर? मास M, यानी कि मून पर मास कितना होगा, MM का मतलब हुआ, समझे? आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर कितना होता था? 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अब लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं जी। क्या जानते हैं? तो WM बराबर MM इंटू, यहां पे ऐसे लिखाएगा GM, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशन किसके कारण? मून पर। तो यहां पे हो जाएगा GM। तो MM जो लिखे हैं वो क्या है? तो मास पूछ रहा है, तो ये तो आपको निकालना है ना। ओके, ये 1.63 और वेट जो है वो मून पर दिया हुआ है 100। कितना दिया हुआ है? 100। तो आप देखिए तो जरा सा इधर, इसको ऐसे लिख सकते हैं जी, 100/1.63 इज इक्वल टू MM। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अब देखिए, अब इसको हटाएंगे, इज इक्वल टू MM, इसको हटाएंगे तो गुने में 100 चला जाएगा, यानी कि MM जो है वो इज इक्वल टू कितना हो गया? तो 2 जीरो और फिर से 2 जीरो और फिर 163, यानी कि इतना केजी। तो अब इसको भागा दीजिए, है कि नहीं? अब क्या कीजिएगा? भागा दीजिएगा। तो 163 इंटू 10,000, तो एक बार में नहीं लगेगा, 4 तक आएगा। तो 5 से गुना कीजिए, और बढ़ाइए, अब शायद 6 बार में हिलाया, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा। हाँ ज्यादा हो गया, 6 बार में लगेंगे, कितना हो गया? 978। तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये खत्म हो गया, ये 0, 220। तो 163 इंटू 2 कीजिए तो ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो एक बार में ही लगा, है कि नहीं? तो 163, अब घटाओ 7 हो जाएगा, ये 1 है, 5 हो जाएगा, खत्म, 0.2 जीरो आएगा। अब 5770 है, 5 बार में भी नहीं होगा, तब फिर 3 बार में देखो,
4 बार में ट्राई करो। 4 तिया 12, 24 1 25, 4 1 5, 552 है। चलो वेरी गुड। 4 बार में लग रहा है 5 5 2 होंगे, यानी कि ये 8 हो गया है। साइकिल हटा दीजिए, देखिए यहाँ पे लगाओ ना ऐसा, यहाँ पे ऐसा लगाओ। तो ये 10 में से 2 गया तो यहाँ पे 8 बचेगा, है कि नहीं? ये 6 है तो 6 में से 5 गया तो 1 ना, ये खत्म हो गया। फिर से 0 दीजिएगा तो फिर एक बार में बस अब इतने का रहने दीजिए। तो 6 1.4, तो ये दिस इम्प्लाइज 6 1.41 kg एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर? ये आंसर है। फ्रैक्शन में कैसे छोड़िएगा आप? मास को फ्रैक्शन में रखिएगा, अब उसको डेसिमल में चेंज कीजिए। गुना भाग करने से डरते हो जी? फ्रैक्शन में कीजिए तो कुछ आता पता चलेगा कि कितना केजी है ना है। अब क्या हो गया? वेरी गुड। तो 61.41 kg आया मून पर, समझे? मून पर। यहां तक लिख लो। मून का इतना आया, नहीं बोलते हैं। अब देखिए जी, यहां पे मेरे पास तो जगह नहीं है, आप लोग नीचे लिखिएगा। कोई एगो पन्ना बचावे के चक्कर में हमारे जैसा ना लिखेगा भाई। लेकिन ये ना कहे कि सर आप बोर्ड बचा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन कुछ ही बोल सकते, भरोसा नहीं कर सकते, है कि नहीं? तो देखिए, व्हेन मैन ऑन द अर्थ, मैन अब कहाँ आ गया? पृथ्वी पर आ गया। ओके, तब क्या हो जाएगा? बी है, हम लोगों के पास में है, तो जो वेट दिया हुआ है अर्थ के लिए भी उतना ही हो जाएगा, है कि नहीं? 100 न्यूटन। समझे? अब देखिए, मास जो है वो अर्थ पर पूछा है कि नहीं? यानी कि वाट। अब हम लोग जी जो है वो अर्थ का वो जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जानते हैं, राइट? हम लोग तो ये भी तो जानते हैं कि सिंस W E इज इक्वल टू M E इंटू G E, राइट? तो W E कितना दिया हुआ? दिस इंप्लाइज 100 न्यूटन। हाउ मेनी न्यूटन्स? 100 न्यूटन्स इज इक्वल टू M E, क्योंकि ये निकालना है, हमें पता नहीं है, और ये तो पता है ही 9.8। सो दिस इंप्लाइज 100 by 9.8 इज इक्वल टू ME। अब यहां से ये हटेगी ना तो ये 10 जाएगा। तो दिस इंप्लाइज मास किस पे? अर्थ पे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000। 1000 इज डिवाइडेड बाई 98, यानी कि 98। तो अब इसमें भागा दीजिए, है कि नहीं? 98 से 1000 में भागा दो, एक बार में लग रहा है। वेरी गुड। चलो गया तो 2 बच्चा आया, फिर से आएगा, है कि नहीं? अब बोलो कितना बार में लगाएं? 2 बार में। यानी कि 196। दिस इज द 4 एंड दिस विल बी कैंसिल। ओके, तो ये 0 है, तो फिर से 0। क्यों नहीं हो सकता? यही भागा आप पढ़े हैं। अब डेसिमल दिया तो एक ही 0 ना उतारेंगे जी, जब एक 0 और लगाएंगे तो 0 देते हैं ना।
यही पढ़े हो 9th क्लास में, कैसे चल गया? साइकिल चला के? कोई पैदल चल के आ जाता 9th क्लास में। स्कूल नहीं है तो क्या हुआ, ये भी 9th क्लास का बैच है, हल्के में ना लीजिए। है कि नहीं? पैदल चल के कोई चलाता है तो कोई साइकिल चला के नहीं। हमको शक है कोई हेलीकॉप्टर में ना उड़ा के आ जाए भाई। जीरो लगती है ना जब 2 जीरो देते हैं, तब तो 400 हो गया। आप बोलिए कितने बार में? तो 8 3 24, तो ये 2 बचा, 9 3 27 2 29, 294, 4 बार में लगाते हैं। ओके, आपने सही कहा था। 8 4 32, ये 3 और 9 छक्का 27, 9 4 36 और 6 3 9, यानी कि 39। आई थिंक यहीं लगाएंगे 4 टाइम्स, बस इतने रहने दो। ठीक है, तो एम ई इज इक्वल टू, है कि नहीं, इतना केजी है तो कितना आया जी? तो 1.204 इतना केजी। दिस इज योर आंसर। इतना के लिए आदमी मार कर देता है कि नहीं? और आप जो है वो ऐसे ही समझ रहे हैं। गैस सिलेंडर के पास जाइए ना, इतना का पैसा जोड़ के लेगा। आप इसको ऐसे ना समझिए, ग्राम में समझिए इसको, नहीं समझे? तो अरे तेरी के अबरी किसका नाम ले लिया तुम? बताओ ना, उसमें तो और हो जाएगा, कहीं बामे उमना निकाल जाए। नहीं समझे? उतना कब आपसे पैसे लेता है सही में? आपने एग्जांपल सही लिया, गोल्ड है कि नहीं, तब उतने के वैल्यूज करते हैं। तो काटने का प्रयास कीजिए, नहीं काटता है तो 2-3 लेटर तक लगी लिखेंगे लगातार, है कि नहीं? और होता है तो फिर राउंड ऑफ करके लिखेंगे, समझे? क्लियर? अब बोलो, इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो बोलिएगा, नहीं तो फिर मैं मिटा दूंगा। आगे बढ़ें। अब अगले तरह का क्वेश्चंस, अगले तरह का क्वेश्चंस इरेज कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो इन दोनों क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, समझे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अलग तो होंगे ही, एक ही तरह के क्वेश्चंस मैं क्यों करवाऊंगा आप लोग? अच्छा, आप लोग बनाना चाहते हैं तो बनाओ मेरे से पहले, है कि नहीं? आप लोगों का मूड है, मन है कि क्या है भाई, छोटी छोटी बातों पे जो है वो खराब होता रहता है कि नहीं? पढ़े लिखों का मन जो है वो अलग होता है सबसे। ये हमारा मन है। किसी के जैसे नहीं गाना सुना, एक दिन रील्स देख रहे थे तो आ गया, मन के बहकावे में ना, नहीं समझे, मन राहे भुलाए भ्रम में डाले। कौन से क्लास का? नहीं मैडम, नहीं पढ़ाते। हाँ, तो क्या है जी, हमारा क्वेश्चन था अगले तरह का। ओके, इफ द मास ऑफ ए बॉक्स इज 60 kg, ठीक है, what will be the mass of the same box when
it is placed on the surface of earth and the moon. और अब लिखेंगे बस यही है क्वेश्चंस। अब बोलो क्या होगा आंसर, चलो बना के दिखाओ, बना करके दिखाइए। बन गया? चलिए देखिए, लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ ए बॉडी इज द सेम in the universe, and cannot be changed, hence the required mass of the box on the surface of earth and moon is 60 kg। हाँ चलो खत्म हो गया आंसर जी, समझे? यानी कि उस बॉक्से का जो मास है वो 60 kg है। तो पूछा है कि पृथ्वी पर कितना होगा और चंद्रमा पर कितना होगा। अरे भैया हमने आपको पढ़ा कि मास है, बदलता नहीं है, वेट की तरह वो नहीं बदलता है। अब पिछले क्लास में आते तो बहुत मजा आता है कि नहीं, सब कुछ पढ़ाए हैं लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा, वैसा ही लेक्चर है, समझे? जो कुछ ही पूछा था सब बताते हैं, नहीं पूछते वो ही बताते हैं अपने मन से सोच करके, है कि नहीं? तब तो वो नहीं बदलता है मास। याद है आपको कुछ पिछले क्लास के बारे में, है कि नहीं? तो मास कहीं भी लेके चले जाए 60 kg के 60 kg ही रहेगा, है कि नहीं? आप चाहे पृथ्वी पर रखिए, चाहे मंगल ग्रह पर लेकर के भाग जाइए, चाहे दूसरे गैलेक्सी में लेकर चल जाइए, है कि नहीं? कहीं भी लेकर जाइए, वो क्यों बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि मास नहीं बदलता। क्लियर है? अब मास क्या होता है ये भी बताया था, समझ गया ना? तो सेम रहेगा पृथ्वी पर और वहां पे भी। ठीक है, टाइम है? अच्छा, आज मोबाइले दिखाने लगा नहीं, तो फिर हम भी अपना बैक से टैब निकाल के दिखाते हैं है कि नहीं? क्या पता, आप पे भरोसा नहीं कर सकते, आपने टाइम को बढ़ा दिया होगा, है कि नहीं? नहीं, टाइम हो गया होगा, आई थिंक 5 हो गया होगा, 5-4 हो गया, है कि नहीं? तो एक लास्ट तरह के क्वेश्चंस थे, वो भी इंटरेस्टिंग ही था, है कि नहीं? तो उस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अगले क्लास में करूंगा। फिर प्रेशर के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रेशर को पढ़ने से पहले फिर थोड़ा सा फोर्स के बारे में बताएंगे, जो आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ कि फोर्स जो है वो होता क्या, है कि नहीं? तो इट इज दैट एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस और ट्राई टू चेंजेस द करंट स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज द फोर्स। राइट? क्लियर है? तो इस चीज के बारे में जानेंगे। फिर आपको प्रेशर के बारे में बताऊंगा, फिर प्रेशर का फॉर्मूला बताऊंगा, फिर प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करूंगा, फिर खत्म हो जाएगा। क्लियर? क्लियर। तो आई होप कि जो कुछ ही बताया आपको समझ में आया होगा। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।